आपने एक व्यक्ति की कहानी सुनी होगी। वह व्यक्ति ने अथक प्रयास किया और वह एक ऊंची मीनार पर चढ़ गया। वहां से उसने जो जो भी नजारा देखा, नीचे जमीन पर लोगों को बताने की कोशिश की, मगर उस व्यक्ति की बातें इतनी अचरज से भरी हुई थी कि उस पर कोई यकीन ही नहीं कर पाता था। और उस व्यक्ति से पूछते थे कि जो तुम कह रहे हो वह तो हमें कुछ भी न तो दिखाई दे रहा है और न ही महसूस हो रहा है। उस व्यक्ति ने उन जमीन के लोगों को मीनार पर चढ़कर स्वयं ही सारे नजारे, सूर्य, चंद्र, तारे, अलौकिक जगत को स्वयं ही देख लेने को कहा और यह भी कहा कि ऊपर चढ़कर क्या व्यक्तिगत अनुभव होता है जो बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव ही होता है, उसे स्वयं लेना होगा। मगर कहते हैं कि जमीन में रह रहे वह सारे लोग अपने को इस तरह से बांधे हुए थे कि वह एक कदम भी उस मीनार की तरफ चढ़ने को तैयार नहीं। और जो भी कभी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाता, एक आध कदम आगे को रखता, तो बाकी लोग उसको डराते थे, हतोत्साहित करते थे और ज्यादातर लोग खुद ही कदम वापस खींच लेते थे। उन्हें लगता था कि ऊपर न तो इतना आनंद होगा जो हमें यहां इतना कुछ दौड़ भाग करने से पाई गई और इकट्ठी गई चीजों से मिल रहा है। यहां इतने लोग जानने वाले हैं, अपना समाज है, वहां तो कुछ लगता नहीं कि होगा, सब अनजान होगा। फिर यहां अपना घर है, बाल बच्चे हैं, इतना सामान है और वह लोग अपने पांव वापस खींच लेते थे और फिर न तो प्रयास करते और न ही उस व्यक्ति की बातों पर गौर करते, उसका अनुभव लेते, बल्कि उससे ही कहते थे कि दिखाओ, तुम ही हमें बताओ, तुम ही हमारे लिए करो और हमें ऊपर ले चलो। यही विडंबना है कि वह व्यक्ति ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है, जब मर्जी आता है, जाता है, मगर किसी को ले जा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कदम बढ़ाने को तैयार नहीं, अपनी बांधी हुई रस्सी को खोलने को तैयार नहीं, मगर चाहते हैं कि वही कंधे पर बैठा कर चढ़ा दे, वहां पहुंचा दे। और यह हो नहीं सकता क्योंकि वहां तो अकेले ही जाना पड़ता है, खुद ही उद्यम, पराक्रम और प्रयास करना होता है। एक एक कदम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना होता है। हां, वह जरूर चढ़ने की विधि बता सकता है, कैसे ऊपर चढ़ते हैं इस बात का तरीका बता सकता है, मगर चढ़ना हर एक को उस मीनार पर स्वयं ही होगा, कोई कंधे पर बैठा कर ले नहीं जा सकता। और कहानी कहती है कि उस जमीन के लोगों ने उसको बहुत दुख दिए, पीड़ा दी, मगर वह मुस्कुराता रहा, अपनी करुणा से, दया से उनको समझाता रहा और एक दिन वह जमीन छोड़कर चला गया। अब वह जमीन के लोग उसकी बातों को लिख कर रखते हैं, उनको रोज पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, मगर अपने पांव पर बंधी तृष्णा की रस्सी को, जंजीरों को नहीं खोलते और अनंत समय तक जमीन पर पड़े रहते हैं, मगर उतना प्रयास भी नहीं करते जितना उसने करके दिखाया, चढ़ के दिखाया। यही हर बुद्ध पुरुष की मजबूरी है कि वो यहां आकर ऊपर चढ़ने का, इस संसार से ऊपर उठने का
मार्ग बताते हैं, विधि बताते हैं, मगर हम संसार में इतने गहरे फंसे हैं, हमारी वासनाएं और तृष्णाओं ने हमारे पांव बांध रखे हैं। बेड़ियां लगी हैं, जंजीरें लगी हैं, इसीलिए हमारे कदम आगे को नहीं बढ़ते और हम बार बार कोशिश करना चाहते हैं उस जानवर की तरह जो खतरनाक है और जिसके पांव में बेड़ियां लगाई हैं। वह जोर लगाता है अपने से और अपने को ही लहूलुहान कर लेता है उन जंजीरों से, उन बेड़ियों से। और जब उसे कोई सहारा देने के लिए नजदीक आता है, वह उस पर गुर्राता है, उसको काटने को दौड़ता है। सोचो, यह जीवन बड़ा ही जटिल है। इसकी जटिलता को अगर कोई हटा दे और हमारा जीवन आसान करना चाहे तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, उसकी बातों को अपनी बुद्धि और तर्क से अर्थ निकालते हैं, मगर कभी उन पर चलते नहीं, आधे अधूरे चलते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। एक कदम आगे की तरफ और 10 कदम पीछे की तरफ चलते हैं और फिर दोष उसकी विधि पर डाल देते हैं, उसके बताए हुए तरीके पर डाल देते हैं और कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। यह जो कहानी है, यह हर उस व्यक्ति की है जो संसार में भी दौड़ रहा है और बुद्ध पुरुषों के वचनों को भी मानना चाहता है, मगर उद्यम नहीं करता, भरोसा और विश्वास नहीं जम पाता, क्योंकि वह अपनी करनी से संसार पा लेना चाहता है, अपने संसार की इच्छाओं को, अपनी वासना और तृष्णाओं को नहीं छोड़ पाता। यही जंजीर उसने अपने पांव में बांध रखी है और इसी कारण वह बुद्ध पुरुषों की बातें सुनता है, उपदेश सुनता है, मगर जब उन पर अमल करने का वक्त आता है तो वह अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलना चाहता है, अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहता है। यह हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध पुरुषों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं। और यही द्वंद्व उसको जिंदगी भर घेरे रखता है। जब कभी कोई व्यक्ति थोड़ा साहस करता है तो उसके पीछे उसकी सांसारिक इच्छा है, तृष्णा है कि अगर मैं यह करता हूं तो मुझे संसार में यह मिलेगा, और वह इसको भी एक व्यापार का रूप दे देता है। मनुष्य का अज्ञान बड़ा ही भयावह है। वह बुद्ध पुरुषों के पास जाकर अपनी तृष्णा पूरी करवाना चाहता है। वह कहता है, पहले यह मांग पूरी करो, तब आपके मार्ग पर चलूंगा, तब मैं उस मीनार पर चढ़ूंगा और चढ़ने का विचार करूंगा। जैसे एक नन्हा सा बच्चा कहता है, पहले चिप्स दो, कुरकुरे दो, चॉकलेट दो, तब होमवर्क करूंगा। एक मनुष्य की स्थिति आध्यात्म की तरफ बढ़ने में ऐसे ही है जैसे एक नन्हा बच्चा करता है, मगर हम उस बच्चे पर हंसते हैं, उसको डांटते हैं और मारते भी हैं, लेकिन हमारी हालत भी वैसी ही है। क्या आपने कभी विचार नहीं किया? लेकिन बुद्ध पुरुष तुम्हारे पांव में इस संसार की कोई बेड़ियां नहीं डालेंगे। वह तुम्हें किसी भी हालत में संसार में नहीं फंसाएंगे। वह तो तुम्हें संसार से मुक्त करने आते हैं, दुख से मुक्त करने आते हैं, न कि संसार में फंसाने। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो तुम्हें संसार में लुभा रहा है, संसार में खुशी और सुख दे रहा है, सुख देने की बात कर रहा है, वह तुम्हें मीठी नींद दे रहा है संसार में। वह बुद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? विचार करना चाहिए। किसी भी बुद्ध पुरुष ने आज तक संसार के पदार्थों में मनुष्य को नहीं फंसाया।
और न ही कोई ऐसा उपदेश दिया जिससे व्यक्ति संसार में और उलझ जाए। वह तो संसार से ऊपर उठने का मार्ग बताते हैं, संसार के दुखों से, पीड़ाओं से ऊपर उठने की विधि बताते हैं, सहारा देते हैं, न कि संसार में फंसने का इंतजाम करते हैं। जब बुद्ध राजकुमार गौतम थे तब उन्होंने एक तापस को देखा, यानी एक तपस्वी को देखा वन में, और उससे पूछा था कि आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है। तो तपस्वी ने कहा था, चूंकि संसार का विनाश निश्चित है इसलिए मैं मुक्ति की खोज में हूं, वह परम आनंद की अवस्था जो विनाश से परे है। मेरे लिए सगे संबंधी और अजनबी सब एक जैसे हैं, और इंद्रिय भोगों से मुझे न कोई लगाव है और न ही मैं इनसे घृणा करता हूं। मैं जिस भी स्थान पर होता हूं वहीं रह लेता हूं, फिर चाहे वो वृक्ष की छाया हो, कोई वीरान स्थान हो, पहाड़ों पर हो या जंगलों में। मेरी कोई निजी संपत्ति नहीं और न ही मेरी कोई आशाएं हैं। परम लक्ष्य की प्राप्ति में दृढ़ संकल्प होकर मैं भ्रमण करता रहता हूं, और जो भी भिक्षा मिलती है उसे ग्रहण कर लेता हूं। यह संकेत कि व्यक्ति को स्थायी आनंद की खोज करनी चाहिए और सांसारिक नश्वर पदार्थों के पीछे भागकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ में व्यय नहीं करनी चाहिए। यह समस्त बुद्ध पुरुषों का जमीन से जुड़े हुए फंसे हुए लोगों के लिए एक सार्वभौमिक संदेश है। बुद्ध जब भी प्रकट होते हैं मनुष्य के ऊपर उपकार के लिए ही आते हैं, मगर मनुष्य उनकी बातों पर अमल नहीं करता और अंत समय में पछतावा करते हुए जीवन त्याग देता है। मगर बुद्ध हमेशा ही समस्त संसारी जीवों को हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम यह कभी मत समझो कि बुद्ध की बातें हमने मानी नहीं और अब वह शरीर छोड़ चुके हैं, तो अब हम कहां बुद्ध को खोजें। पाली त्रिपिटक के प्रथम ग्रंथ दीघ्घ निकाय में बुद्ध के अंतिम वचन इस प्रकार है, हे आनंद, हो सकता है कि मेरे देहावसान के बाद तुम ऐसा सोचो कि अब हम गुरु के वचनों से वंचित हो गए हैं, अब हमारा कोई गुरु नहीं। परंतु तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हे आनंद, जिस उपदेश और अनुशासन की मैंने तुम्हें दीक्षा दी है और जिसका पालन करने के लिए तुम्हें कहा है, वही मेरे देह त्याग के बाद तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। इसी प्रकार देह त्यागने के पहले बुद्ध ने आनंद के द्वारा सभी शिष्यों को स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें किसी दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने एकत्रित भिक्षुओं से कहा, यदि बुद्ध को लेकर, उनके उपदेश को लेकर, भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ को लेकर, इस मार्ग या इसके अभ्यास की विधि को लेकर तुम में से किसी के भी मन में कोई संदेह या शंका है, तो तुम अभी उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हो। बाद में यह मत कहना कि जब बुद्ध तुम्हारे सामने थे तो तुम्हें प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला। बुद्ध ने यह बात 3 बार दोहराई और कहते हैं कि किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अतः बुद्ध निश्चिंत हो गए कि उनके उपदेश के बारे में उनके शिष्यों के मन में कोई शंका नहीं है। उन्होंने अंतिम बार अपने भिक्षुओं को कहा, हे भिक्षुओं, अब मैं तुमसे यह अनुरोध करता हूं कि सभी संयोजित पदार्थ नश्वर हैं। पूरी लगन से